आता है भाई क्या? लेंस। क्या आता है? लेंस। लेंस दो पृष्ठों से घिरा। लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा एक समान पारदर्शी माध्यम। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? दर्पण का एक पृष्ठ होता है और लेंस के दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने पृष्ठों से मिलकर बनता है? एक पृष्ठ से। और लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दर्पण में आर पार दिखाई जबकि लेंस में आर पार दिखाई देता है। ठीक है, अब ये है, दर्पण पे पेंट करते हैं तब दर्पण बनता है, सही है, और लेंस में पेंट नहीं करते। अब हमने इसमें क्या काम करा? हमने इसमें दो कांच के खोखले गोले ले लिए, दो पृष्ठ ले लिए। एक खोखला गोला ये हो गया और एक खोखला गोला ये हो गया। ठीक है, अब इसका ये पृष्ठ ले लिया, इसका ये पृष्ठ, ये लेंस बन गया नहीं बन गया? हैं? एक एक पृष्ठ ले गए तो लेंस जो बनता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से बना हुआ होता है। तो इसकी दो ही वक्रता त्रिज्या होंगी और दो ही फोकस दूरी। लेंस की क्या विशेषताएं हैं? लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल, दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक समतल होता है वो अलग चीज। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस की क्या विशेषता है? लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। और क्या विशेषता है? लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, पहले पृष्ठ की अलग और दूसरे पृष्ठ की अलग। ठीक है, लेंस की दो फोकस दूरियां होती हैं, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। प्रथम पृष्ठ की फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय पृष्ठ की फोकस दूरी तो दो पृष्ठ हो गए। दो मुख्य अक्ष होती हैं, क्या होती है? अरे अंग्रेजों, मुख्य अक्ष दो हो जाएंगी। अब मुख्य अक्ष तो एक ही खींचेगी, तो मुख्य अक्ष कितनी होती है? वक्रता त्रिज्याएं दो, फोकस दूरी दो। ठीक है, और पृष्ठ एक है, कितनी देर होगी बताते बताते? पृष्ठ कितने होते हैं? दो होते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं? बोलो। लेंस दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। हाँ, लेंस दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? फर्स्ट नंबर अंग्रेजी में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और नंबर दो अवतल लेंस। दो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? एक किनारों पर और बीच में, तो किनारों पर पतला और बीच में वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो देखो यहाँ बताते हैं तीनों। एक तो होता है अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। और एक होता है समतल उत्तल लेंस। और एक होता है द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस। सही है। अवतल उत्तल जिसका एक पृष्ठ क्या हो? अवतल, और दूसरा क्या हो? ठीक है। समतल उत्तल एक पृष्ठ कैसा हो? और दूसरा उत्तल, दूसरा पृष्ठ क्या हो? आगे ले जाने की जरूरत नहीं। सही है। और द्विउत्तल जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, ये द्विउत्तल लेंस है, दो पृष्ठ हो गए इसके। ठीक है। इसके बाद कौन सा है?
अवतल लेंस। कौन सा? अवतल के भी 3 भाग होते हैं। कौन सा भाई? अवतल, समतल, अवतल और द्वि अवतल। द्वि अवतल, ठीक है। उत्तल अवतल जिसका एक पृष्ठ क्या हो? उत्तल, इधर से बना दिया, और दूसरा पृष्ठ अवतल, ठीक है। समतल अवतल, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल, और द्विअवतल ये है, 2 पृष्ठ हो गए। आगे समझ में? इतनी बात क्लियर। अब आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। काय से प्रदर्शित करेंगे? पी से। काय से प्रदर्शित करेंगे? पी से। काय से करेंगे? पी से प्रदर्शित करेंगे। अबे आ रही है समझ में? तो काय से प्रदर्शित करेंगे? इसे पी से प्रदर्शित करेंगे। काय से? हाँ, तो P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। P क्या है? क्षमता, और F क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ये बटे में है ना, बटे का मतलब क्या होता? व्युत्क्रम। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहवे, ठीक है। किसे कहवे? फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, यदि 1/, में लेंगे फार्मूले में, तो फोकस दूरी यहाँ काय में इस्तेमाल होगी? मीटर में। और यदि हम क्या ले लें? 100/F, तो यहाँ फोकस दूरी काय में इस्तेमाल होगी? सेमी में। और क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? क्या बना देंगे? डी। क्या बना देंगे? क्षमता का मात्रक क्या बना दिया? डी बना दिया। आ गया समझ में? अब ये तो आया एक लेंस की बात। अब 2 लेंस यदि संपर्क में रख दें, में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। अब ये 2 लेंस है, माना 2 पतले लेंस। पतला लेंस किसे कहते हैं? उत्तल। माना 2 पतले लेंस L1/L2। इनके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु हो रखी, कोई बिंदु वस्तु हो रखी। अब इससे प्रकाश की किरण आई, क्या आई? तो इससे विचलित होगी, अरे होगी, इससे फिर विचलित होगी, और इसे आगे की ओर मिला लिया हमने, डैश, और इसे क्या मान लिया? तो ये कैसा प्रतीक बन गया? आभासी। और ये कैसा बन गया? वास्तविक। पहले लेंस से कौन सा प्रतीक बन गया? ओ डैश। और दूसरे लेंस से? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस, अरे माइनस को लठ मारो, यू। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई मान लो भाई, क्या? आई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी, और यहाँ से यहाँ तक की बी डैश। आर का क्या मतलब है? इसमें आर घुस हो जा रहे हो बेर हैं? क्या मतलब है आर का? कहीं आर दिख रहा है इसमें? तो पहले द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना? पहले द्वारा तो बना आई डैश, आभासी, ठीक है। देखो, इस लेंस के लिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, ठीक है। और इस लेंस के लिए वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। माना तो पतले लेंस L1/L2 एक दूसरे के धोरे रखे हैं। कैसे रखे हैं? एक दूसरे के धोरे रखे हैं, सही है। इनके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु और रखी है जिसका पहले लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब पहले लेंस के लिए। किसके लिए? पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए। तो पहले लेंस के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? 1/F बराबर 1/U। U नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? V माइनस 1/U। तो 1/, पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी मान ली? 1/B का मान कितना? V का मान अबे पहले लेंस के लिए B क्या है? B डैश क्या है? माइनस, और U क्या है? U। समीकरण क्या हो गई? एक दूसरे लेंस के लिए। अब किसके लिए? दूसरे
लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए कितना हो जाएगा? 1/f2। 1/v। दूसरे लेंस के लिए b क्या है? b। और वस्तु क्या है? u का मान कितना दूसरे लेंस के लिए? v'। दूसरे लेंस के लिए वस्तु यो वाली है। यस सर। ठीक है। तो एक इस यू क्या हो गई? समीकरण 2। एक में 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 ये वाली और 2 को जोड़ने पर जोड़ लो भैया। कितनी है बी डैश और -1/u जो क्या है? समीकरण 1। ये लो यहाँ क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। ये लो कट गया। अबे कट गया ना, क्यों? यू प्लस का और यो और यहाँ क्या बचा? यहाँ क्या बचा? यो ऐसे का और यू किसका हो बताओ? 1/f। ये सूत्र है। ठीक है। वहाँ पे जो रखी थी वो यू पे रखा हो, तेरे समझ में आएगा। अब 1/f का क्या हो? p। तो p1 प्लस p। ठीक है। क्या आएगा इसमें? p1 प्लस p। ठीक है। अब इसके सवाल कैसे होंगे? इसके सवाल कैसे होंगे? ये देगा कि +3 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात। तो एक को p1 मान लेंगे और एक को p2 मान लेंगे।